वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप 1 और टाइप 2 की एरर क्या होती हैं। प्रकार 1 और प्रकार 2 की जो त्रुटि होती हैं, इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परिकल्पना परीक्षण की जब बात की जाए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होता है, दो प्रकार की रिस्क होती हैं, दो प्रकार की जोखिम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 की एरर कहते हैं। देखिए, जो हाइपोथेसिस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। परिकल्पना जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार की होती हैं? एक तो आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना, ठीक है। फर्स्ट आपकी कौन सी होती है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना। और दूसरी आपकी कौन सी होती है, अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना। तो जो हाइपोथेसिस होती हैं, परिकल्पना होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। और दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और दूसरा आपका H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। अब देखिए, H0 की अगर हम बात करें, जो आपकी शून्य परिकल्पना है, नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कोई भी दो वेरिएबल होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो आपकी शून्य परिकल्पना होती है, उसमें क्या माना जाता है कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। जबकि आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना होती हैं H1, जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि दो वेरिएबल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन पाया जाता है। हिंदी में अगर आप देखोगे तो दो चरों के बीच में, दो चर कौन कौन से, एक तो आपका हो गया स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा आपका आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों के बीच में अगर संबंध पाया जाता है, ठीक है, तो आपकी कौन सी होगी, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, उसको हम वैकल्पिक परिकल्पना कहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं, दो प्रकार की परिकल्पना होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट आपकी होती हैं शून्य परिकल्पना, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी हमारी कौन सी होती हैं, वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। शून्य परिकल्पना क्या मानती है कि दो चरों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो दो वेरिएबल होते हैं, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। दो चर कौन कौन से होंगे, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं होता है। और आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना होगी अल्टरनेटिव, वो इसकी जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। वैकल्पिक परिकल्पना जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं, वो इस शून्य परिकल्पना की विपरीत होती हैं, इस नल हाइपोथेसिस की विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर H0 कहता है कि दो चरों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आपस में उनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब H1 जो है वो क्या बोलोगी कि दोनों चरों के बीच में आपस में संबंध पाया जाता है, ठीक है। संबंध पाया जाता है, दो चरों के बीच में संबंध है, इसको हम कहेंगे H1। और दो चरों के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, H0। तो ये दो प्रकार की परिकल्पना होती हैं। अब देखिए, जब हम H0 की H1 से टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग जो हमेशा की जाएगी वो किसकी की जाएगी, नल हाइपोथेसिस की जाएगी। शून्य परिकल्पना की जो परीक्षण किया जाता है वो हमेशा किसका किया जाता है, H0 का किया जाता है, H0, जिसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना कहते हैं। तो हमेशा जो टेस्टिंग होगी, जो परीक्षण होगा, वो किसका होगा, H0 का होगा, शून्य परिकल्पना का किया जाएगा। तो जब भी हम H0 की H1 से टेस्टिंग करते हैं तो चार प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो चार संभावनाएं कौन कौन सी होती हैं, ये हमने इस टेबल से यहाँ पे शो कर रखा है। ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा, मतलब ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
अब 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, चाहे तो आप इस टेबल से देख लीजिए या डायरेक्ट देख लीजिए। देखो फर्स्ट कौन सी हो सकती हैं कि जो हम H0 का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो सकता है कि जो H0 आपका है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी 4 संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस हैं, जो H0 हैं, शून्य परिकल्पना है, वो क्या है, सही है, ट्रू है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, वो क्या है, ट्रू है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया एक्सेप्ट कर लिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया। तीसरी जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो क्या हो सकती हैं कि जो हमारे H0 हैं वो क्या है, फॉल्स, गलत हैं, और उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब क्या कर दिया, हमने अस्वीकार कर दिया। और चौथा आपका क्या हो जाएगा कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, वो क्या है, गलत, फॉल्स हैं, और उसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखिए इनमें अगर हम देखें तो देखिए सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है कि जो ट्रू है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो हमारी मान्यता थी वो सही है और उसको हमने स्वीकार कर लिया। मतलब सही को स्वीकार कर लो तो जो हमारी कोई मतलब हमारा जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, सही डिसीजन होगा, करेक्ट डिसीजन होगा, इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं होगी। और तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो गलत है, फॉल्स है, और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, गलत था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने अस्वीकार कर दिया, तो ये भी क्या है, करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। H0 की H1 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब हम टेस्टिंग करते हैं 4 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, चारों हमने लिखी हुई। पहले नंबर पे हमने क्या लिखा कि जो हमारी परिकल्पना है वो सही है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ट्रू को हमने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा सही है लेकिन और उसको हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब देखो सही को स्वीकार कर लोगे तो ये आपका सही डिसीजन होगा। तीसरे नंबर पे क्या है, फॉल्स है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, गलत था और उसको हमने अस्वीकार कर दिया, तो ये निर्णय भी आपका सही होगा। और चौथे नंबर पे क्या लिखा है, फॉल्स है और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। गलत को अगर आप स्वीकार कर लोगे कि जो आपका टेस्ट कहता है वो क्या है, गलत है, लेकिन उसको आपने स्वीकार कर लिया, तो ये क्या होगी, एरर होगी। तो नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 की एरर कहते हैं, ठीक है। जो सही है उसको अगर आप रिजेक्ट कर दोगे, सही को अगर आप अस्वीकार कर दोगे, तो ये क्या होगा, टाइप 1 की एरर होगी। और याद करने के लिए आपको याद रखना है कि TR याद रख लीजिए आप, TR, टी का मतलब क्या है, ट्रू, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो TR एक तरह से क्या हो गया, टाइप 1 की एरर होगी। प्रकार 1 की जो त्रुटि होती है उसमें क्या होता है कि जो आपकी H0 है, जो आपकी शून्य परिकल्पना है, वो क्या है, ट्रू है, सत्य है, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिजेक्ट कर दिया आपने सही को, तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइप 1 की एरर कहेंगे, ठीक है। टाइप 1 की एरर में क्या होता है, देखिए कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस थी इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, शून्य परिकल्पना, ठीक है। ये आपकी क्या है, शून्य परिकल्पना, इसको हमने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कब रिजेक्ट कर दिया, जब वो क्या है, सत्य है, ट्रू है, ठीक है। इधर आपका क्या आ जाएगा, सत्य, और ये आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में फॉल्स को हम कहेंगे असत्य, ठीक है। ऊपर आपका रिजेक्टेड का मतलब क्या कर दिया, अस्वीकार, और नॉट रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया आपका, इसको हमने स्वीकार कर लिया कहने का मतलब ये आपका है स्वीकार, ठीक है, ये हिंदी में हो गया। तो देखिए टाइप 1 की जो एरर होती है उसमें क्या था, टाइप 1 की एरर में जो हमारी परिकल्पना सत्य है, जो हाइपोथेसिस सही है, उसको हमने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 की एरर कहेंगे। तो ये आपकी टाइप 1 की एरर हो गई। और टाइप 1 की एरर को जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो संभावना होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है, उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। टाइप 1 की जो एरर होती हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा के द्वारा। और ये जो अल्फा होता है वो आपका क्या बताता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब सार्थकता का स्तर दर्शाता है। ये जो अल्फा आपका है वो किसको बताता है, सार्थकता के स्तर को। देखिए त्रुटि 1 और त्रुटि 2 क्या होती हैं, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भी आगे समझाऊंगा, उस समय आपका जो एक कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जो टाइप 1 की एरर होती हैं उसमें क्या होता है कि जो आपकी परिकल्पना है, परिकल्पना H0, जो आपकी नल हाइपोथेसिस हैं वो क्या है, ट्रू हैं, सही हैं, सत्य हैं, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको आपने अस्वीकार कर दिया। तो ये आपकी टाइप 1 की एरर होगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। और ये देखिए सही थी लेकिन उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गलत सकारात्मकता, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए टाइप 2 की जो एरर होती हैं उसमें क्या होगा, देखो टाइप 1 की जो एरर आपकी हो गई उसको हम कह सकते हैं कि हमने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, गलती से उसको हमने अस्वीकार कर दिया, टाइप 1 की एरर होगी। तो टाइप 1 की एरर, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टाइप 1 की जो एरर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रायिकता H0 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, जब वो क्या है, सही है। ठीक है, सही को हमने अस्वीकार कर दिया, ये जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी आपकी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी टाइप 1 की एरर हो गई है। टाइप 2 की जो एरर होगी उसमें क्या होगा कि कोई चीज़ गलत है, आपने जो टेस्ट किया है, आपकी जो परिकल्पना है वो क्या है, गलत है, लेकिन उसको आप अस्वीकार नहीं कर रहे हो। गलत चीज़ को आप अस्वीकार अगर नहीं करते हो, मतलब गलत चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की एरर कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी हैं दोनों। देखो इसमें से आप एक याद रख लेना कि टाइप 1 की जो एरर हैं उसमें आपकी जो परिकल्पना है, आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू है, लेकिन उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये क्या होगी, टाइप 1 की एरर होगी। टाइप 2 की जो एरर होती है उसमें क्या होता है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, आपकी जो परिकल्पना है वो क्या है, फॉल्स हैं, गलत हैं, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की एरर कहते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी 2019 में जैसे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कोरोना महामारी आई थी, ठीक है, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया था, तो उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि किसी व्यक्ति को उसके पास किसी व्यक्ति को जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, इस प्रकार के उसमें सिम्टम्स है, ठीक है, और इन सिम्टम्स से, इन लक्षणों से उसने क्या किया, अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, ठीक है, कोविड का टेस्ट करवाया। तो यहाँ पे हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो आपकी क्या हो जाएगी, H0 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं है, उसको कोविड नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, क्या मान लिया कि उस व्यक्ति को कोविड नहीं है। तो ये आपकी क्या है, नल हाइपोथेसिस है, ये हमारी शून्य परिकल्पना है। अब देखिए टेस्ट आपने करवाया है और टेस्ट में जो रिजल्ट आया है वो टेस्ट आपका क्या कहता है, क्या उस व्यक्ति को कोरोना है, ठीक है, कोरोना की महामारी है, मतलब कोरोना की उसको बीमारी है, वो कोविड से एक तरह से ग्रसित व्यक्ति है, उसको कोरोना हो गया, आपका टेस्ट कहता है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त नहीं, उसको कोविड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, एक तरह से कोविड उसको नहीं है, वो सही थी, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, मतलब सही चीज को हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 की एरर कहेंगे। ठीक है, हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हम जो हाइपोथेसिस यहाँ पे परिकल्पना, हमारी शून्य परिकल्पना क्या मान ली हमने, कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं है, उसने सिम्टम्स देखे थे, सर्दी, खांसी, जुकाम, उसको बुखार हो रहा था, उसको लगा कि मुझे कोरोना हो सकता है, तो वो अपना टेस्ट करवाना चाहता है, तो हम यहाँ पे शून्य परिकल्पना क्या मान
लेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पे क्या होगी कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन हमने टेस्ट कराया और टेस्ट में गलती से एक तरह से क्या आ गया कि उसको कोरोना है, जबकि वास्तव में उसको कोरोना नहीं है। तो वास्तव में उसको कोरोना नहीं है लेकिन टेस्ट में गलती से आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, गलती से हमारी जो यहाँ पे मान्यता थी, जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत हो गई है। हमारी मान्यता यहाँ पे क्या थी, उस व्यक्ति को कोविड नहीं है, लेकिन टेस्ट में क्या आ गया, उसको कोविड है। ये गलत रिजल्ट आया एक तरह से। तो ये आपकी क्या है, टाइप 1 की एरर इसको हम कहेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइप 1 की एरर क्या है यहाँ पे, कि व्यक्ति को कोरोना नहीं है लेकिन टेस्ट से आ गया है उसको कोरोना है। अब देखिए टाइप 2 की जो एरर है उसको भी हम इसी एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमने मान लिया है कि जो व्यक्ति है उसको कोरोना वायरस है। ठीक है, ये वो लक्षण देखे थे, उसके आधार पर हमने यहाँ पे क्या मान्यता ले ली कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस है। लेकिन हमने जो टेस्ट कराया है, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, उस टेस्ट के रिजल्ट से क्या आया कि उस व्यक्ति को कोरोना नहीं है। ठीक है, मान्यता हमने क्या ले ली थी कि उस व्यक्ति को कोरोना है। ठीक है, टेस्ट करवाया, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो क्या कहता है कि व्यक्ति को कोविड नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति को कोविड है, व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मान्यता थी, क्या मान्यता थी कि कोरोना वायरस उसको है, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या कहता है, नहीं है। मतलब जो चीज़ सही है, ठीक है, उसको एक तरह से क्या कर दिया गया यहाँ पे कि जो स्वीकार कर लिया गया एक तरह से। ठीक है, कि जो चीज़ गलत थी उसको अगर स्वीकार कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की एरर कहेंगे। हमने यहाँ पे क्या स्वीकार कर लिया कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं है, जबकि वास्तव में क्या है, उसको कोरोना वायरस है। तो ये आपकी क्या होगी, टाइप 2 की त्रुटि होगी। आज का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में आया था कि इंग्लैंड में एक लेडी थी, उसने 2019 में डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया था। तो जो रिपोर्ट आई थी उस बेसिस पर डॉक्टर ने क्या बताया था कि उसको कैंसर है। ठीक है, 2019 की बात है, लेकिन आज का जो अखबार है उसमें आया था, न्यूज़पेपर में आया था कि इंग्लैंड की लेडी ने क्या किया था, 2019 में अपना चेकअप कराया था और डॉक्टर ने क्या बताया था कि उसको कैंसर है। ठीक है, इसका मतलब जो टेस्टिंग अगर आप करोगे इसकी, तो हाइपोथेसिस हम क्या मान लेंगे, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है H0 वो क्या हो जाएगी कि उस लेडी को कैंसर नहीं है। लेकिन जब उसने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में क्या आ गया, उसको कैंसर है। ठीक है, जबकि उसको वास्तव में कैंसर नहीं था। 2021 में उसको पता चला कि उसको कैंसर नहीं है। ठीक है, 2021 में क्या, देखो 2019 में जब टेस्ट करवाया था उसमें डॉक्टर ने क्या बताया था कि उसको कैंसर की बीमारी है, और इस वजह से उसने क्या किया, 2 साल तक अपना ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन 2021 में उसको पता चला था कि उसको तो कैंसर नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 साल तक उसने क्या किया, उसकी थेरेपी ली थी, उसका इलाज कराया था, उसको कैंसर नहीं था। ठीक है, ये हमारी मान्यता थी जो सही थी, लेकिन उसको एक तरह से क्या कर दिया गया था, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक तरह से इस प्रकार की जो त्रुटि हुई इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 की एरर कहेंगे कि उसको कैंसर नहीं था, ये हमारी मान्यता थी, लेकिन टेस्ट में क्या आ गया, उसको कैंसर है, जबकि वास्तव में उसको कैंसर नहीं था। तो ये टाइप 1 की एरर है। और टाइप 2 की एरर जो होगी वो इसी में क्या हो जाएगी, एक तरह से कि अगर हमारा जो टेस्ट है वो कहता कि उसको कैंसर नहीं है। ठीक है, टाइप 2 की जो एरर होती है वो क्या होती है यहाँ पे कि टेस्ट जो है वो हमारा क्या कहता कि उस लेडी को कैंसर नहीं है, और अगर वास्तव में उसको कैंसर होता, ठीक है, टेस्ट अगर कहता कि उसको कैंसर नहीं है लेकिन वास्तव में अगर उसको कैंसर होता तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की त्रुटि कहेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो टाइप 1 की जो आपकी एरर थी, ठीक है, टाइप 1 की जो एरर थी उसमें एक तरह से क्या था कि लेडी को कैंसर नहीं है, ये हमने मान्यता ली थी।
जो वास्तव में सही थी, लेकिन हमारे टेस्ट ने क्या बता दिया कि उसको कैंसर है, और इस वजह से क्या किया, उसने 2 साल तक अपना ट्रीटमेंट कराया। तो चलो इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइप 2 की त्रुटि थी, टाइप की 2 की त्रुटि में मैंने आपको क्या बताया कि अगर टेस्ट हमारा क्या कहता कि उसको कैंसर नहीं है, ठीक है, उसने जो टेस्ट करवाया, टेस्ट में क्या आया कि उसको कैंसर नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर उसको कैंसर होता, लेकिन इस टेस्ट के बेसिस पर अगर वो अपना इलाज नहीं करवाती तो क्या होता, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइप 2 की एरर होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा सीरियस होती हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 की जो एरर होती हैं उसमें से टाइप 2 की जो एरर होती हैं वो ज़्यादा सीरियस होती हैं। जैसे हमने कोविड का जो एग्जाम्पल लिया था, तो टाइप 1 में हमने क्या कहा था, एक तरह से कि जो व्यक्ति हैं उसको कोरोना वायरस हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है, तो वो तो चलो अपना इलाज कराने लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइप 2 की जो एरर थी उसमें क्या आ जाएगा कि कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन टेस्ट क्या कहता है, कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर उसको कोरोना वायरस होगा, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट से क्या आ गया कि कोरोना वायरस नहीं है, तो इस वजह से व्यक्ति क्या होगा, लापरवाह हो जाएगा और वो दूसरे लोगों से कांटेक्ट करेगा, तो हो सकता है कि कोरोना उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी फैल जाए। इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइप 2 की जो एरर होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ज़्यादा सीरियस होती हैं। अब देखिए, दोनों प्रकार की जो एरर होती हैं उनको एक साथ तो कम नहीं कर सकते, एक साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, बस मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी सैंपल साइज को बढ़ा के एक तरह से क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।